नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पेट परीक्षा जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी नज़दीक है और इस परीक्षा को ध्यान में रख करके मैं हिंदी से कुछ प्रश्न, बल्कि मैं कहूँ दोस्तों कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपको अभ्यास के लिए। तो चलिए सीधे PDF पे चलते हैं और इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। पढ़ता हूँ पहला। दोस्तों देखिएगा, आविर्भाव का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे पहला है प्रादुर्भाव, तिरोभाव, प्रकट या फिर उद्गम। तो आप दिमाग लगाइए दोस्तों, क्या इसका हो सकता है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, आविर्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब एक तरह से इस दुनिया में अस्तित्व आना, यानी इस दुनिया में अवतरित होना, पैदा होना। और तिरोभाव का मतलब ये होता है, ठीक उल्टा इसका होता है कि इस दुनिया से मतलब इसका नाश हो जाना या कहें कि समाप्त हो जाना। तो ये हो गया। दूसरा है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शंस देख लीजिए। तथा धन एव, तथ धन एव, तधन थैव, तथय धन एव। तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको सही विकल्प यहाँ पे बता देता हूँ। ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है और इसका सही संधि विच्छेद होगा तथा धन एव। ये तथैव बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा पढ़ता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं कलर यहाँ पे चेंज करूँगा ताकि ये लाल ऑप्शन भी है और लाल पेन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। भला मानस में कौन सा समास है। ऑप्शंस देख लीजिए। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो चारों विकल्पों में से दोस्तों आपको सोचना है और सोच के बताइए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। फिलहाल मैं सही विकल्प आपको बता देता हूँ। इसका सही विकल्प है डी, ये कर्मधारय समास है। और एक चीज़ मैं यहीं पे आपको बता दूँ दोस्तों कि जहाँ पे भी प्रथम पद और द्वितीय पद में उपमान, उपमेय या फिर विशेषण विशेष संबंध हो, आप सीधे कर्मधारय समास लगा दीजिए। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, निश्चित रूप से वो सही ही होगा। तो यहाँ पे डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा है कवि बहुवचन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कवि का बहुवचन होगा। ऑप्शंस देख लीजिए। कवि, कवियाँ, कवियों और कवियों। तो अब देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये विकल्प जल्दी जल्दी में हम कह सकते हैं कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इस पे यहाँ पे बिंदी नहीं है, ओ की मात्रा पे बिंदी नहीं है, यानी अनुस्वार नहीं है। तो ये विकल्प इसी कारण नहीं सही होगा। इसका सही विकल्प होगा सी, इसका बहुवचन होगा कवियों। तो ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारे सामने है पांचवा और छठा प्रश्न। पांचवा पढ़ता हूँ दोस्तों, देखिएगा। तिरंगा में कौन सा समास है। ऑप्शंस देख लीजिए। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। दोस्तों आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, बैठा लीजिए मन में। जहाँ पे भी प्रथम पद संख्यावाची हो, निसंदेह आप वहाँ पे द्विगु समास कर देंगे। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इस चीज़ को। 7 और 8 ये प्रश्न हमारे सामने है। 7वां पढ़ता हूँ। अतनु का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कामदेव, यहाँ ईश्वर, कामदेव, कृष्ण या फिर वशिष्ठ। तो आप सोचिए और बताइए कौन विकल्प सही हो सकता है। दोस्तों ये अतनु जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये कामदेव का पर्यायवाची है। मैं और भी पर्यायवाची आपको बता देता हूँ। कामदेव होता है मदन, पंचशर, यार, मनोभाव। तो ये यार नहीं बल्कि मार आप याद रखिएगा। तो ये जो है ये इंद्र भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। 8वां है रास्ते में खाई जाने वाली भोज्य सामग्री के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस देख लीजिए। आहार, पाथेय, नाश्ता या फिर अल्पाहार। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। इसमें याद कर लीजिए दोस्तों, इसका सही विकल्प है, ये पूछा भी गया है पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास करके मैं कहूँ कि शायद लेखपाल में ये पूछा है। इसका सही विकल्प होगा पाथेय। तो ये विकल्प आप याद कर लीजिए। ये जो उत्तर है, जो ये प्रश्न का उत्तर है, इसको आप याद रखिए, आपके काम की चीज़ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। 9वां देखिएगा। निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण है। देख लीजिए स्वर संधि का कौन सा उदाहरण हो सकता है।
अन्वय, किंचित, नीरस, तद्रुप। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो इसका होगा ये अन्वय जो है, अनुधन अय, ये जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। और हम जानते हैं कि 5 स्वर संधियाँ दोस्तों हम पढ़ते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 स्वर संधियाँ हम पढ़ते हैं। 5 स्वर संधियों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो है दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप जाके उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। और एक चीज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि आप जब इस तरह से मेहनत करते रहेंगे दोस्तों तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 10वां और आखिरी प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ, पढ़ता हूँ, देखिएगा। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है, ऑप्शन से देख लीजिए। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो आप सोचिए और बताइए दोस्तों। वास्तव में ये वर्तनी से संबंधित प्रश्न है और आप लोगों ने अपना विकल्प सोच भी लिया होगा। बहुत से बच्चे मेरे ये विकल्प शायद सेलेक्ट कर लें, लेकिन ये भी क्या है दोस्तों, ये गलत है। श्रृंगार का सही जो वर्तनी रूप होगा, श्रृंगार का तत्सम रूप होगा, वो ये होगा। मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ, श्रृंगार। देखिए ये री की मात्रा है, ये री की मात्रा के साथ इसमें र की मात्रा भी ये लगी हुई है, जो कि सही नहीं है दोस्तों। एक ही बार में एक ही अक्षर पे आप 2 मात्राएं बोल नहीं सकते और ना ही ये व्यवहारिक रूप में संभव है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।